एक नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव पाठे कस्य नगरस्य वर्णम अस्ति। यानी पाटलिपुत्र पाठ यानी किस नगर के किनारे बसा हुआ है। ए में ऑप्शन में है गंगाया, बी में तिलौथु नगरस्य, सी में अराया, डी में पाटलिपुत्रस्य। देखिए संस्कृत थोड़ा टफ होता है, लेकिन ओरल ऑब्जेक्टिव के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव तो आपको कोई टफ नहीं लगेगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्रस्य। यानी आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और हम संस्कृत का क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। चलिए समझिए। एक में है पाटलिपुत्र वैभव पाठे कस्य नगरस्य वर्णम अस्ति। यानी पाटलिपुत्र किस नगर के किनारे बसा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्रस्य, यानी पाटलिपुत्र नगर में। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। यानी बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए में पाटलग्राम, बी में पटना, सी में पाटलीग्राम, डी में पुष्यपुरम। इसका आंसर आपको पता होगा तो अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना तक पढ़े हैं कितना तक नहीं पढ़े हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाटलीग्राम। यानी देखिए संस्कृत कोई ज़्यादा भारी नहीं है। सबसे पहले आप मन में ठान लेते हैं तब आपका संस्कृत भारी हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें आपके लिए तो आपका नोटिफिकेशन मेरा सबसे पहले आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अभी तक आप लाइक नहीं कीजिए तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है गांधी सेतु कुत्र अस्ति। यानी इसका मतलब यह हुआ कि गांधी सेतु कहाँ स्थित है। ए में है पाटलिपुत्र नगरे, बी में पहरपुर ग्रामे, सी में सासाराम नगरे, डी में बक्सर नगरे। अब देखिए चारों ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए इससे इसका आंसर कौन है। चलिए 3 का सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र नगरे। यानी गांधी सेतु कहाँ स्थित है, पाटलिपुत्र नगर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन है नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। यानी नगर के पालिका देवी कहाँ बसती थी। ऑप्शन नंबर ए में है पटन देवी, बी में दुर्गा देवी, सी में शीतला माता, डी में सरस्वती। यानी इसका आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटन देवी। यानी नगरस्य पालिका देवी का अस्थि कौन सी देवी रहती थी, यानी नगर पालिका में कौन देवी निवास करती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटन देवी। 5 नंबर क्वेश्चन है कूटनीम काव्य रचनाकार क। अब देखिए इसका मतलब यह हुआ कि कूटनीम काव्य
की रचना किसने किया। यानी कूटनीम काव्य क्या है, एक किताब है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। बिहार बोर्ड में संस्कृत में क्या होता है, यह सवाल बार बार दोहराते रहता है। अभी 2022 में पूछा हुआ था, 23 में भी क्या किया था, यह क्वेश्चन रिपीट किया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन में है ए में समुद्रगुप्त, बी में दामोदर गुप्त, सी में चंद्रगुप्त, डी में मेगास्थनीज। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। यानी देखिए इस क्वेश्चन को, यह संस्कृत में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हिंदी में भी पूछेगा कि कूटनीम काव्य नामक बुक का रचना किसने किया, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दामोदर गुप्त। यह भी पूछ सकता है उल्टा कह के कि दामोदर गुप्त ने किस बुक की रचना की, यानी किस किताब की रचना की, तो इसका आंसर हो जाएगा कूटनीम काव्य। यानी जिस तरह बिहार बोर्ड पूछेगा उस तरह आपको क्या होगा, चलना होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थाने पाटलिपुत्रे अस्ति। यानी किस महापुरुष का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, यह कह रहा है यह क्वेश्चन। अब देखिए ए में है गुरु नानकस्य, बी में राजा राम मोहन रायस्य, सी में महावीरस्य, डी में गुरु गोविंद सिंह स्य। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक कस्य। यानी यह क्वेश्चन कह रहा है कि कस्य महापुरुष जन्म स्थाने पाटलिपुत्र अस्ति। यानी पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म हुआ था, तो किस हो जाएगा, गुरु नानक के। पाटलिपुत्र मतलब क्या होता है, पाटना होता है। यानी आजकल पहले पाटना को क्या कहा जाता था, पाटलिपुत्र, आज क्या कहा जाता है, पाटना। 7 नंबर क्वेश्चन है। कस्य राजधानी नगर पाटलिपुत्रम अस्ति। यानी पाटलिपुत्र किसका राजधानी है। ए में है बिहार प्रदेश, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश, डी में है गुजरात प्रदेश। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार प्रदेश। यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, क्योंकि संस्कृत कोई ज़्यादा टफ होता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी समझ जाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा, इजी वे कर लीजिएगा। यानी इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चे संस्कृत में 90 नंबर लाए, 95 नंबर लाए, अधिक से अधिक नंबर का क्या किए, स्कोर किए हैं। आप भी चाहते हैं तो अधिक से अधिक नंबर का स्कोर कर सकते हैं। सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, उपलब्ध है इस चैनल पर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ क अलिखित। यानी इसका मतलब यह हुआ कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा। ए में है राजशेखर, बी में दामोदर गुप्त, सी में चंद्रगुप्त, डी में मेगास्थनीज। चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजशेखर। यानी क्वेश्चन कह रहा है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा, तो किसने लिखा, राजशेखर। देखिए इस क्वेश्चन को एक उलट के भी पूछ सकता है बिहार बोर्ड कि राजशेखर ने किस पुस्तक को लिखा, तो क्या हो जाएगा, काव्य मीमांसा। आपको दोनों तरीके से याद करना होगा, तभी बिहार बोर्ड में आप अधिक से अधिक नंबर को स्कोर कर पाइएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। राज्ञ अशोकस्य सौम्य अस्य नगरस्य वैभवकृतस्य आसीत्। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अशोक के राज्य के समय नगर की व्यवस्था
कैसी थी, यानी संस्कृत का अनुवाद हुआ। ए में है विप्र, बी में अस्मृदम, सी में समृदम, डी में कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका हम लोग आंसर को देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समृदम, यानी अशोक के समय में नगर की व्यवस्था क्या थी, समृदम थी। समृदम मतलब क्या होता है, यानी अच्छा व्यवस्था, यानी क्या था, सब सही से चल रहा था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति, यानी बिहार में गोलघर कहाँ स्थित है। ए में हो जाएगा ऑप्शन में पाटलिपुत्र नगरे, बी में पहरपुर ग्रामे, सी में सासाराम नगरे, डी में बक्सर नगरे। अगर आपको संस्कृत में याद नहीं हो रहा है तो हम आपको संस्कृत में एक मंत्र बता देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपको संस्कृत अधिक से अधिक पढ़ने में हेल्प मिलेगी। चलिए इस मंत्र को आप कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे क्या हो, याद हो जाए। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वे अवस्था मगतो अपीव अभ्यंतर शोचियों पुनातु पुनातु। इस मंत्र को अच्छा से याद कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, संस्कृत पढ़ने में अधिक से अधिक हेल्प मिलेगी। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र नगरे, यानी गोलघर कहाँ स्थित है बिहार में, तो कहाँ स्थित है, पाटलिपुत्र नगरे में। चलिए आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर 2 के 10 VVI ऑब्जेक्टिव किए हैं। इसमें केवल 10 ही VVI ऑब्जेक्टिव था, इसको अधिक से अधिक आप याद कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में अधिक से अधिक क्या होगा, पूछा जाएगा। अब देखिए अगले दिन हम लोग 3 चैप्टर करेंगे। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।